सर्जरी के बाद जैसे जो मेरी इम्प्रूवमेंट हुई है ना, मतलब कि डे बाय डे इम्प्रूव ही हो रहा है। हाँ, खत्म हो गई अब नेगेटिविटी सारी। नेगेटिविटी खत्म। अभी सारा कुछ अपना फैमिली, अपना घर में सब काम वगैरह खुद ही कर। हाँ वो जी, तुमने काम देखा ही, किया है। सारा काम कर अब ही देखो रही है। मैं अभी जूस तक लेके जैसे आई हूँ। जैसे आई हैं खुद ही कर रही हैं। मैंने लंच तैयार किया है सारा। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम किसी पेशेंट के घर में आए हैं। इंडस का हॉस्पिटल का मतलब कि बहुत कोऑपरेटिव है सारा स्टाफ। फीस वगैरह, रूम फैसिलिटीज़ बहुत वगैरह में अच्छी आपको हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं रूम आई बहुत जैसे? अच्छा था। तो मतलब कि ऑपरेशन के टाइम भी, अब बाद में भी जाती हूँ जैसे ट्रीटमेंट के लिए, तो रूम्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। और बाकी खाना वाना भी, जैसे मील्स भी मिलती हैं, वो भी सही है। कोई तो हर चीज़, मतलब कि मेरे को इंडस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। प्रॉब्लम तो मेरे को कुछ आई नहीं थी। एक्चुअली क्या था कि मेरे को दिक्कत थी कि मेरी फैमिली में हो गई थी प्रॉब्लम। हाँ। मेरी छोटी सिस्टर को था, यूट्रस में था। मेरे 3 महीने बाद मेरे मदर को भी हो गया। मदर को भी तो जो दोनों को हुआ तो एक डर सा बैठ गया था मन में कि कहीं एक बार टेस्ट कराना चाहिए। अच्छा। बट अभी सोच रहे थे कि हल्की सी मेरे को लगी थी कि मेरे को थोड़ा सा ब्रेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ओके। थोड़ा सा जैसे गांठ सी लग रही थी। हाँ। बट एक बार तो इग्नोर भी किया, बट सोचा कि एक बार टेस्ट करवा लेते हैं। तो फिर आपने जब टेस्ट कराया तो एक तो ब्रेस्ट का आपको पता लगा? एक तो ब्रेस्ट का पता लगा, और साथ ही साथ में यूट्रस का और ओवरीज का, और अंदर ओवरीज काफ़ी सारा कह रहे थे कि मतलब कि हो गया है, फैला हुआ है। तो उसमें पेट स्कैन में जैसे हमें पता लगा था कि ब्रेस्ट में भी एक ट्यूमर है और साथ में ओवरी में भी ट्यूमर है जो कि पेट के अंदर था, फैला हुआ है। और ऑर्गन्स के ऊपर, ऑर्गन्स पे भी, दूसरे ऑर्गन्स पे भी काफ़ी इफेक्ट था उसका। तो उसमें हमने बायोप्सी की, ब्रेस्ट की भी की थी बायोप्सी, उसके बाद लेप्रोस्कोपी और पेट में से भी बायोप्सी ली। और उसमें हमें पता लगा कि दोनों ट्यूमर अलग अलग है। ब्रेस्ट का अलग है और जो ओवरीज का ट्यूमर अलग है। मतलब एक ही टाइम पे दो अलग अलग अंगों में ट्यूमर हमने डायग्नोज किए, दो अलग अलग। तो उसके बाद में कैसा, मतलब क्या आपके फैमिली में क्या महसूस हो रहा था, क्या चल रहा था कि घर में एक बार डायग्नोसिस होने के बाद तो बहुत ही, जब डायग्नोज हुआ ना तब तो बिल्कुल हिल गए थे। बिल्कुल घर में ऐसा हो गया था कि जैसे, क्योंकि एकदम से इतने केस आने सेम फैमिली में, तो वो क्योंकि हम लोग जब इन्वॉल्व होते हैं तो हमें तो अपना डॉक्टर साइड का ही पता रहता है कि हाँ डायग्नोज हो गया, नेक्स्ट वी हैव टू क्या ट्रीटमेंट में जाना है। तो हमारे साथ तो उतना ही डिस्कशन होता है। जो हॉस्पिटल से घर आने के बाद जो आपका अपना फैमिली में डिस्कशन होता है, तो ज़्यादा टेंस हो चुके थे, बहुत ज़्यादा टेंस थे। और एक्चुअली जब मुझे ये पता लगा कि ब्रेस्ट में भी है, ओवरीज में भी है और अदर ऑर्गन्स के ऊपर भी काफ़ी इफ़ेक्ट है, तो मैं तो बिल्कुल वो हो गई थी कि फैमिली में भी जैसे हस्बैंड थे तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, टेंस हो गई थी कि अब क्या होगा आगे। क्योंकि थोड़ी जगह में होना, मान लो सपोज सिर्फ ब्रेस्ट में है तो बंदा कहता है कि चलो कोई बात नहीं, ब्रेस्ट का है, थोड़ा सा है, हो जाएगा। या अकेला सिर्फ ओवरी में है या यूट्रस में है, थोड़ा सा है तो हो जाएगा। लेकिन ओवरी में भी और दूसरे ऑर्गन्स पे भी जो असर पड़ा, पूरे पेट में जो, पहले तो बीच में ये भी कंफ्यूजन थी कि ये स्टेज 4 कैंसर तो नहीं है, कोई ब्रेस्ट वाला कैंसर ही पेट में फैला है या ओवरी कैंसर ऊपर फैल गया है। हाँ जी। तो ये भी काफ़ी कंफ्यूजन थी क्योंकि स्टेज 4 का आगे ट्रीटमेंट भी अलग हो जाता है और उसका प्रोग्नोसिस भी, कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी और वो सब भी चेंज हो जाता है। हाँ जी। बट आफ्टर उसके बाद हमने डायग्नोज किया जैसे कि दोनों अलग अलग ट्यूमर हैं, दोनों का अलग अलग टेस्ट हुए, तो उसमें फिर स्टेज कम हो जाती है। तो जैसे ब्रेस्ट का तो अबाउट 2nd स्टेज है एंड ओवरी में 3rd स्टेज पे हो गया। अदरवाइज अगर ये एक ऑर्गन दूसरे में फैलता तो ये 4th स्टेज में हम लोग कंसिडर कर लेते, तो उसमें और प्रोग्नोसिस खराब हो जाता है। फिर सर्जरी का प्लान किया। हाँ जी। और सर्जरी जैसे हमने किया, इसमें एक डिफरेंट टाइप की है। एक्चुअली क्या होता है कि अभी तक जो सर्जरी होती थी
उसमें ओवरीज में ट्यूमर होता है, ठीक है, उसमें हम रिमूव कर देते हैं ओवरीज का ट्यूमर। बट जो पेट में फैल गया है उसको टैकल नहीं किया जाता, तो उसको सिर्फ इंजेक्शन, जो कीमोथेरेपी के इंजेक्शन लगते हैं, तो वही एक ट्रीटमेंट मोडालिटी थी। बट आपके केस में जो हमने किया है कि पहले हमने ओवरी, जो पेट का ट्यूमर है और ब्रेस्ट का भी है, दोनों को हमने पहले साइज़ रिड्यूस किया, कीमो दे के, इंजेक्शन लगे, 3 साइकिल कीमोथेरेपी लगी। उसके बाद वो साइज़ जब बिल्कुल कम हो गया तो हमने पेट का भी साथ में ऑपरेशन ओवरीज का किया, यूट्रस, उसके साथ में जहाँ जहाँ पहले बीमारी थी वो सारी रिमूव की। उसके अलावा जो बाकी ऑर्गन के ऊपर एक लेयर थी उसको भी रिमूव किया जहाँ पे कुछ कैंसर सेल हो सकते थे, और उनको भी हमने रिमूव करने के बाद पेट के अंदर ही कीमोथेरेपी दी अबाउट 90 मिनट्स के लिए। एक स्पेशल मशीन से, हाईपेक कहते हैं, उससे हमने कीमोथेरेपी दी। कीमोथेरेपी देने के बाद जो कुछ माइक्रोस्कोपिक सेल्स भी होते हैं तो उससे ज़्यादा हमें एडवांटेज होता है कि उनको भी हम टैकल कर सकते हैं, उनको भी ख़त्म कर सकते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक सेल्स को भी। तो ऐसे में रिकरेंस के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं ट्यूमर के दोबारा होने के। ऑल्दो जैसे पहले अगर हम ये टेक्निक नहीं करते तो काफ़ी ज़्यादा रिकरेंस के चांसेस होते हैं, इससे काफ़ी उसमें कम हो जाता है, चांस रिड्यूस हो जाते हैं। तो अगर रिकरेंस नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, ट्रीटमेंट मोडालिटीज कम होती है, बार बार सर्जरी नहीं करानी। तो मेरा तो एक्चुअली जब वही चीज़ थी कि जब पता लगा ना कि इतना सारा कुछ हो चुका है अंदर, वो हो गया, हाँ। तो एक बार तो बिल्कुल माइंड ये हो गया था कि पता नहीं अब आगे सरवाइव कर भी पाऊंगी कि नहीं, लाइफ मेरी अब कितनी है कितनी नहीं है, बहुत सारी बातें आती थी। बट टचवुड की और बैठी हूँ, बात कर रही हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब आपने तो जस्ट आपने फैमिली की तरह ट्रीट किया हमें, बिल्कुल मतलब होना भी चाहिए वैसे ही, बिल्कुल फैमिली की तरह। किसी भी हम ये सोचते थे कि डॉक्टर साहब देखो मतलब कितने हम्बल, मतलब कि डाउन टू अर्थ, मतलब कि मैं नहीं, मेरे पास तो वर्ड्स भी नहीं है। इस कैंसर डे पे मैं सबको बताना चाहता हूँ कि कैंसर का इलाज संभव है, इससे डरना नहीं है, इसका इलाज कराना है और इससे जीतना है।